कहानी की शुरुआत में हम एक कपल को देखते हैं। यहाँ पर वो लड़का अपनी दोस्त को ड्रॉप करने आया था, लेकिन बाइक की आवाज सुनकर लड़की के फादर की नींद खुल गई थी। जब वो बाहर आकर देखते हैं तो उन्हें दीवार के पीछे अपनी डॉटर दिखती है, लेकिन जैसे ही उसके पास जाते हैं तो कोई चीज उन्हें अपनी ओर खींच लेती है। चिल्लाने की आवाज सुनकर उसकी वाइफ पता लगाने के लिए बाहर आती है, मगर तभी कोई चीज उस पर भी हमला करके उसे मार देती है। अब यहाँ से सीन कट होता है और हमें लिज नाम के एक डॉक्टर को दिखाया जाता है। लिज एक एनिमल स्पेशलिस्ट थी और इस समय वो एक मगरमच्छ का इलाज कर रही थी। इसी दौरान उसका बॉयफ्रेंड डेब भी यहाँ पर आ जाता है, जो कि प्रोफेशन से एक रिपोर्टर का काम करता है। डेब उस मगरमच्छ को अपने कैमरे में शूट करने लगता है। इसी बीच लिज को इंस्पेक्टर ब्रैंकर की कॉल आती है, इसलिए अब लिज वहाँ से निकलकर एक्सीडेंट वाली जगह पर पहुंच जाती है, जहाँ पर इंस्पेक्टर ब्रैंकर उसे मरे हुए लोगों के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि शायद इन्हें जंगली कुत्तों ने मारा है। तब लिज उन्हें बताती है कि ये काम जंगली कुत्तों का नहीं हो सकता, ये एक शेर का काम है। लिज को जानवरों की काफी नॉलेज थी, इसीलिए अब इंस्पेक्टर ब्रिंकर सोच में पड़ जाता है कि अगर ये काम शेर का है तो न जाने आगे क्या होगा। इसके बाद हम लिज को डेब के साथ एक बार में देखते हैं। यहाँ पर लिज डेब को भी उस एक्सीडेंट के बारे में बताती है, लेकिन डेब उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता और उसे कहता है कि तुम ओवर थिंकिंग कर रही हो, क्योंकि अगर ये काम शेर का होता तो अब तक पूरे शहर में अफरा तफरी मच गई होती। अगले दिन हमें 3 लोग दिखाए जाते हैं जो कि एक ग्राउंड में गोल्फ खेल रहे होते हैं। ये तीनों एक बिजनेस के पार्टनर थे, मगर उस बिजनेस में से 2 अपने एक साथी को हटाना चाहते थे। यहाँ पर वो उसके एक सिग्नेचर के इंतजार में खड़े होते हैं, लेकिन तभी उसका दोस्त एक शॉट लगाता है जिससे वो बॉल पास के जंगल में चली जाती है। अब वो आदमी जिसका नाम हेनरिक था वो बॉल लेने वहाँ जाता है। उसके साथ ही उसका दोस्त भी वहाँ जाता है, क्योंकि यही सही मौका था हेनरिक से साइन करवाने का। अब उसे एक पेन देता है साइन करने के लिए, मगर तभी शेर पीछे से हमला करके उसे अपने साथ लेकर चला जाता है। हेनरिक डरते हुए अपने तीसरे दोस्त के पास आता है, मगर उसके मुंह पे खून लगा देखकर उसका दोस्त उसे देखकर डर जाता है, इसलिए वो उसे अपने से दूर रहने के लिए कहता है। जब वो दोनों अपने दोस्त को देखने जाते हैं तो उन्हें उसकी बॉडी एक ग्राउंड में पड़ी हुई मिलती है, जिसे शेर ने बुरी तरह से नोच दिया था। अब वो दोनों पुलिस को फोन करते हैं और फौरन ही पुलिस वहां पर पहुंच जाती है। पुलिस के साथ लिज भी आई हुई थी। वो रेत में बने पंजों के निशान को देखकर 100% श्योर हो जाती है कि लोगों का शिकार कोई शेर ही कर रहा है। इसके बाद वो दोनों शहर के कमिश्नर के पास जाकर उसे सारी बात बताते हैं। कमिश्नर को पहले तो इनकी बातों पर यकीन नहीं होता, मगर जब वो टीवी में इसकी न्यूज देखता है तो वो सीरियस हो जाता है और इससे निपटने के लिए कोई रास्ता पूछता है। इस बार लिज बताती है कि मेरा एक दोस्त है जो कि लंदन में रहता है। वो एक प्रोफेशनल शिकारी है और वही शेर का शिकार कर सकता है, लेकिन कमिश्नर एक शेर को मारने के लिए इतना खर्चा नहीं करना चाहता था। इसलिए वो कहता है कि मेरा एक दोस्त है जिसका नाम जीसस है और वो भी एक प्रोफेशनल शिकारी है और मुझे यकीन है कि वो इस शेर को मार गिराएगा। अब कमिश्नर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों को सतर्क रहने के लिए कहता है। अब हम एक कपल को देखते हैं जो कि ब्रिज के नीचे से जा रहे होते हैं। इसी बीच उनकी नजर एक कटे हाथ पर पड़ती है, मगर अंधेरा होने के कारण वो उसे कुछ और ही समझ लेते हैं और वहां से चले जाते हैं। तभी हम उस शेर को देखते हैं जो कि उसी ब्रिज के नीचे छुपा होता है, मगर अभी उसका पेट भरा हुआ था, इसीलिए वो उन्हें नहीं खाता। अब हम लिज को देखते हैं जो कि अपनी गाड़ी पार्क करके घर जा रही थी। तभी डेव वहाँ आकर उसकी मदद करता है और उसके साथ चलने लगता है, लेकिन तभी एक डिलीवरी बॉय उनके बीच से अपनी बाइक को पार करता है, जिस पर डेव गुस्सा होकर उसे रुकने के लिए कहता है। मगर वो डिलीवरी बॉय एक बदमाश था, जिस पर डेव उससे प्यार से बात करने लगता है और उससे खाने के लिए कुछ सामान भी खरीद लेता है। इसके बाद वो डिलीवरी बॉय उस आदमी को डिलीवरी देता है जिसने खाना ऑर्डर किया था, मगर वो देखता है कि जितना खाना उसने मंगवाया था उससे कम होता है, क्योंकि उस डिलीवरी बॉय ने वो खाना डेव को भेज दिया था। उस आदमी के पूछने पर वो उसे डरा कर वहां से निकल जाता है, मगर रास्ते में उसे अपने बॉस का फोन आता है, क्योंकि उस आदमी ने उसके बारे में कंप्लेंट कर दी थी। डिलीवरी बॉय अब अपने मालिक से भी बहस करने लगता है, मगर इसी बीच उसकी नजर अपनी बाइक की मिरर पर पड़ती है। वो देखता है कि एक शेर उसकी तरफ आ रहा है। वो अपनी बाइक को भगाने लगता है, मगर रास्ते में उसका बैलेंस बिगड़ने की वजह से वो एक नहर में जा गिरता है। थोड़ी देर बाद वो इधर उधर देखकर बाहर निकलने की कोशिश करता है, मगर तभी वो शेर अचानक उस पर हमला कर उसका सर उसके धड़ से अलग कर देता है। अब अगली सुबह एक सफाई कर्मी रोड साफ कर रहा होता है। इसी दौरान उसे उस लड़के का कटा हुआ सर नजर आता है, जिससे वहाँ पर मौजूद लोगों में दहशत का माहौल बन जाता है। कमिश्नर अपने दोस्त जीसस को कॉल करता है जो कि एक शिकारी होता है। जब वो कमिश्नर से बात कर रहा होता है तो उसका बेटा उसकी सारी बातें सुन लेता है और अपने पिता के साथ शिकार पर चलने की जिद करने लगता है, जिस पर जीसस उसे डांटते हुए साफ मना कर देता है। फिर वो कमिश्नर के ऑफिस में आकर उन्हें शेर को मारने के बारे में बताता है। उसके मुताबिक शेर को अभी भी पार्क में ही होना चाहिए, क्योंकि शेर को जंगल में रहना पसंद है, शहर में नहीं। लिज को उसकी बातों से लगता है कि वो इस शेर का शिकार नहीं कर पाएगा, इसलिए वो अपने शिकारी दोस्त जैक को बुलाने के लिए उसे एक मेल भेज देती है।
अब पुलिस उस पूरे पार्क को अपने कंट्रोल में ले लेती है और सभी को वहां से दूर रहने के लिए कहा जाता है। रात को जीसस अपनी पूरी तैयारी के साथ जाता है, जिसमें वो एक हिरन की लाश को पेड़ पर टांगता है और फिर उसके अगल बगल में ट्रैप लगा देता है। फिर वो एक टेंट में छिपकर उस शेर का इंतजार करने लगता है। यहाँ पर उसे आकर्षित करने के लिए उसी की आवाज की एक टेप चलाता है, जिस पर उसे रिप्लाई में कुछ आवाजें भी सुनाई देती है। वो पूरी तरह अलर्ट हो जाता है, लेकिन तभी वो देखता है कि उसका बेटा भी उस शेर का शिकार करने आया है। उसका बेटा दिमाग से थोड़ा पैदल होता है। जीसस अपने बेटे को छुपने के लिए कहता है और खुद उसी टेंट में जाकर छिप जाता है। यहाँ पर उसकी नजर आगे की तरफ होती है, मगर वो शेर उसके पीछे होता है और वो उस पर अटैक कर देता है। जीसस अपने बेटे को उसे शूट करने के लिए कहता है, मगर इसी बीच उसका पैर भी जमीन में बिछाए ट्रैप में फंस जाता है, जिससे वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। अब वो शेर जीसस को मारकर वहां से भाग जाता है। पुलिस की टीम अब वहां पर पहुंच जाती है और कमिश्नर अपने दोस्त की मौत से दुखी हो जाता है। इसके बाद वो इंस्पेक्टर ब्रिंकर को लिस्ट से कांटेक्ट करने को कहता है। उधर वो शेर शहर में जाकर एक बस के पिछले हिस्से में बैठ जाता है। अब बस चलने लगती है, तभी एक छोटी बच्ची अपनी मॉम से कहती है कि देखो मॉम, कितनी बड़ी बिल्ली है। इसके बाद बस के अंदर भगदड़ मच जाती है, जिससे बस सीधी दूसरी बस से जा टकराती है। इससे वो शेर कई लोगों को मार देता और कईयों को घायल करके वहां से भाग जाता है। इंस्पेक्टर ब्रिंकर अब घटना वाली जगह पर पहुंचता है और लिज को कॉल करके उस शिकारी को बुलाने को कहता है, जिस पर लिज उसे कहती है कि मैंने ऑलरेडी उसे कह दिया है और वो कल तक यहाँ पहुंच जाएगा। अगले दिन वो दोनों उस शिकारी को लेने एयरपोर्ट पर जाते हैं। कुछ देर इंतजार करने के बाद जैक वहां पर आ जाता है। ब्रिंकर उसे व्हीलचेयर पर देख हैरान हो जाता है। कुछ देर बाद वो दोनों पार्क में हुए एक्सीडेंट वाली जगह पर जैक का इंतजार करते हैं। यहाँ पर जैक अपने असली अंदाज में आता है। वो जिस व्हीलचेयर पर बैठा होता है वो काफी एडवांस होती है। कमिश्नर यहाँ पर ब्रिंकर को उस शिकारी के बारे में पूछता है, जिस पर वो कहता है कि व्हीलचेयर पर बैठा आदमी वो शिकारी है, जिससे कमिश्नर काफी गुस्सा होता है और वहां से चला जाता है। इसके बाद जैक एक्सीडेंट वाली जगह पर मुआयना करने जाता है और इसके बाद वो ब्रिंकर को कहता है कि अगर हमें उस शेर को मारना है तो उस शिकारी की डेड बॉडी का इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि कोई भी शेर अपने द्वारा किए गए शिकार को दूसरे को खाने नहीं देता और मुझे यकीन है कि वो शेर इस बॉडी को खाने जरूर आएगा। ऑफिसर उसकी कई बातों को कमिश्नर के पास रखता है, जिस पर कमिश्नर उसे साफ इनकार कर देता है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि दो बच्चे अपने घर के बाहर खेलने जाते हैं। जब एक बच्चा स्लाइडर से नीचे आता है तो उसके सामने वो शेर खड़ा होता है और वो उसे वहीं मार देता है। वो बच्ची शेर को देखकर डर जाती है और वापस उसी स्लाइडर के अंदर चली जाती है, जिससे उसकी जान बच जाती है। इसके बाद घर की केयरटेकर पुलिस को इन्फॉर्म करती है, जिससे पुलिस उस पूरी जगह को सील कर देती है। अब कमिश्नर उस शेर को मारने के लिए स्पेशल फोर्स को बुलाता है और जैक को वापस जाने को कहता है। उसे यकीन होता है कि ये स्पेशल फोर्स जरूर उस शेर को मार देगी। अब ये फोर्स उस शेर को मारने जाती है। वहाँ पर उन्हें कुछ ट्रैप्स मिलते हैं, जिससे उनके एक साथी की मौत हो जाती है। इस ट्रैप को बिछाने वाले 3 लड़के होते हैं। शेर का शिकार करने आए थे, मगर कमांडो के हाथों वो मारे जाते हैं। अब ये स्पेशल फोर्स भी उस शेर को मारने में नाकामयाब हो गई थी, इसलिए अब कमिश्नर जैक की रिटर्न टिकट कैंसिल करवा देता है और इस काम को उसे ही सौंप देता है। अब जैक जीसस की बॉडी को मंगवाता और उसी जगह पर रखवाता है जहाँ शेर ने जीसस का शिकार किया था। फिर जैक उस शेर का आने का इंतजार करने लगता है। इसी दौरान एक डॉग जैक के सामने आकर उस पर भौंकने लगता है, मगर शेर को देखते ही वो डॉग दुम दबाकर भाग जाता है। अब जैक उस शेर पर 2-3 फायर करता है, लेकिन वो शेर फिर भी नहीं मरता और वहां से भाग निकलता है। जैक उसके पीछे जाता है। जैक देखता है कि शेर ने पार्क की बाउंड्री को पार करके एक यूनिवर्सिटी में चला गया है। उधर लिज को जैक की चिंता हो रही थी, क्योंकि उससे उसका कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था, इसलिए अब उसकी मदद के लिए अंदर चली जाती है। अब जैक जैसे उस शेर को मारने के लिए उस यूनिवर्सिटी के अंदर जाने वाला होता है, तभी लिज भी वहां पर पहुंच जाती है और जैक की मदद करने उसके साथ जाती है। अंदर जाने के बाद उन्हें शेर कहीं दिखाई नहीं देता, लेकिन वो शेर अचानक उन पर हमला कर देता है। वो जैक के हाथ को घायल कर देता है। लिज यहाँ पर उसे 2-3 गोली मारती है, पर उसे इन गोलियों का कोई भी असर नहीं होता। लिज अपने आप को एक सोफे से बचाने की कोशिश करती है, तभी जैक उसका ध्यान अपनी ओर खींचकर उसे वहां से दूर ले आता है, जिससे लिज की जान बच जाती है। लेकिन वो शेर थोड़ी देर बाद फिर से लिज के पास आने लगता है। लिज उसे शूट करने की कोशिश करती है, मगर अब उसकी सारी बुलेट्स खत्म हो चुकी थी। इसके बाद वो अपनी जान बचाने के लिए छत के फ्लोर पर चली जाती है। इधर जैक उस शेर का इंतजार कर रहा होता है, तभी वो उसे अपनी ओर पाता है, जिस पर वो उसे शूट करता है, मगर शेर के अटैक से वो नीचे वाले फ्लोर पर गिर जाता है। अब जैक किसी तरह से यूनिवर्सिटी के मेडिकल लैब में जाकर दरवाजे को बंद कर देता है। इसी दौरान लिज भी छत की फ्लोर से गिरकर वहां पहुंच जाती है। अब जैक के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो लिज को अपना पाँव काटने को कहता है, क्योंकि शेर ने उसके पाँव को पूरी तरह से नोच दिया था और इसीलिए अब वो ब्लड की मदद से उस शेर को एक कमरे में बंद करना चाहता था। लिज उसके पाँव की मदद से अब उस ब्लड को दूसरे कमरे तक ले जाती है। तभी शेर दरवाजे को तोड़ता हुआ अंदर आता है और ब्लड को सूंघते सूंघते उस रूम में चला जाता है।
जहाँ पर लिज दरवाजे को बंद कर उस शेर पर बेहोशी वाली गैस छिड़क देती है, लेकिन ऐसा करते वक्त वो उसके ऑक्सीजन वाली पाइप को डैमेज कर देता है, जिससे वो भी बेहोश होने लगती है। इधर डेव लिज को बचाने के लिए वहाँ पर आता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात जैक से होती है। जैक उसे उस दरवाजे की ओर इशारा करता है जिसके अंदर लिज फंसी थी। डेव उस दरवाजे को खोलता है जिससे लिज बाहर निकलती है, लेकिन यहाँ पर शेर डेव पर हमला कर देता है, जिस पर लिज एक रोड को उसके सर के आर पार कर देती है, जिससे वो शेर यहीं पर मारा जाता है। फिर हम देखते हैं कि उस शेर को मारे जाने का शेर कमिश्नर खुद लेता है। इधर लिज एम्बुलेंस में जैक की बॉडी के साथ जाने लगती है। रास्ते में लिज डेव से वहाँ के सिचुएशन के बारे में पूछती है। डेव उसे बताता है कि यहाँ पर फिर से उस शेर के पंजे के निशान पाए गए हैं। दरअसल वो 2 शेर थे, जिसमें से एक अभी भी जिंदा था। फिर वो शेर जैक की बॉडी को खाने के लिए निकल जाता है, क्योंकि शेर जिसका शिकार करता है वो उसे नहीं छोड़ता। अब लिज की बस एक फाटक के पास रुक जाती है। इसी बीच वो शेर उन पर हमला कर देता है और जैक की बॉडी को खाने लगता है। लिज वैन से उतरकर दूसरी वैन में चली जाती है और उस वैन की मदद से इस एम्बुलेंस को उस ट्रैक पर पहुंचा देती है, जिससे उसकी टक्कर एक ट्रेन से हो जाती है और अब वो शेर यहीं पर मारा जाता है। और इसी के साथ इस मूवी की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।